ट्यूनी चिड़िया ने कालू कौवे और बुलबुल मौसी को अपने घर दावत पे बुलाया था। वह सब आने वाले तूफान के बारे में बातें कर रहे थे। अरे ट्यूनी, तू तो बहुत मेहनती है ना। तूने तो अपना घोंसला मजबूत कर लिया होगा, और तू भला मेरी मदद क्यों करेगी? अरे तुम दोनों तो कुछ कर लोगे, मैं बूढ़ी इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। कोई बात नहीं बुलबुल मौसी, आप मेरे घोंसले में रहना और मेरी मदद कर देना। अरे नहीं नहीं, मुझे तो अपने ही घोंसले में रहना है। तुम्हारा क्या पता, बारिश के दिनों में मुझे बाहर निकाल दो। ठीक है मौसी, मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही थी। मैं आपका घोंसला बनवाने में आपकी मदद कर दूंगी। और फिर वे सब घोंसला बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अरे ओ ट्यूनी, मैं तेरी घोंसला बनाने में मदद कर देता हूँ। क्या तू मुझे अपने घोंसले में रख लेगी? ठीक है कालू भैया, आप मेरे घोंसले में रह लेना और मेरे घोंसला बनाने में मदद कर देना। कालू कौवा चिड़िया की मदद करने का सिर्फ दिखावा करता है और थोड़ा सा काम करके वह आराम करने के लिए बैठ जाता है। और थोड़े समय बाद बहुत सारी मेहनत से चिड़िया का घोंसला तैयार हो जाता है। अरे वाह, कितना प्यारा घोंसला बन गया है। और फिर कालू कौवा भागा भागा घोंसले में जाके बैठ जाता है। अरे हाँ, बहुत ही प्यारा घोंसला बनके तैयार हो गया है। देखा, मेरी मेहनत रंग लाई। अरे तुम दोनों का घोंसला तो बनके तैयार हो गया है, मुझ बूढ़ी अबला की क्यों कोई मदद करेगा? अरे बुलबुल मौसी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों मिलके अभी आपका घोंसला तैयार कर देते हैं। और फिर ट्यूनी चिड़िया बुलबुल मौसी का घोंसला तैयार कर देती है। ये लीजिए मौसी, आपका घोंसला भी बनके तैयार हो गया है। अगले दिन बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। बुलबुल मौसी का घोंसला पानी में बह जाता है और वह पानी में डूबने लगती है। अरे अरे, देखो मैं क्या देख रहा हूँ, बुलबुल मौसी तो पानी में बह रही है। अरे कालू, जल्दी से जा तो बुलबुल मौसी को बचा ले। अरे नहीं, मैं इसको नहीं बचा सकता। इस बूढ़ी मौसी ने मुश्किल वक्त में मेरी मदद नहीं की थी। कोई बात नहीं कालू, हमें मुसीबत में फंसे पक्षी को बचाना चाहिए, भले ही वह हमारा दुश्मन क्यों न हो। ठीक है चिड़िया, अगर तू इतना कहती है तो मैं इस मौसी को बचा लेता हूँ। और फिर कालू कौवा मौसी को बचा लेता है। वह तीनों ट्यूनी चिड़िया के घोंसले में घुसने ही वाले थे कि उसका घोंसला भी पानी में बह जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? हमारा घोंसला भी पानी में बह निकला। अब हम तीनों कहाँ जाएंगे? तभी पानी की लहरें कालू कौवे को अपने साथ बहा ले जाती हैं। हे भगवान, ये कालू कौवा तो पानी में बह रहा है। कोई बात नहीं, बह जाने दो इस कौवे को। यह बहुत ही भ्रष्ट कौवा है। जब तू घोंसला बना रही थी तो ये आराम फरमा रहा था, और जब पूरा घोंसला बनके तैयार हो गया तो खुद रहने के लिए घोंसले में बैठ गया। कोई बात नहीं मौसी, मैं अभी उसे बचाती हूँ, नहीं तो वह मर जाएगा। और फिर ट्यूनी चिड़िया कालू कौवे को पानी से बाहर निकाल लेती है। अरे ट्यूनी, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और तुम्हारी घोंसला बनाने में भी मदद नहीं की। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं सबकी मदद करूँगा। आया बड़ा सबकी मदद करने वाला, तुझ जैसे कोई कभी नहीं सुधरते। अरे नहीं मौसी, कोई बात नहीं, अब कालू कौवा जरूर सुधर जाएगा। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम बीत जाता है और वे सब अपना अपना घोंसला दोबारा पक्का कर लेते हैं और खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलती हूँ एक नई दिलचस्प कहानी के साथ।